के कई देशों में मुहिम है। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश की इतनी वरिष्ठ मंत्री से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो कानून से परे जाके, विश्व स्तरीय व्यवस्था से परे जाके अपनी बात करें। मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट है, जिसमें 308 बाघ हैं। सूबे से फिलहाल टाइगर स्टेट का दर्जा भी छीन चुका है। ऐसे में कुसुम मेहदेले को लगता है कि बाघों को पालतू बनाने में इनकी तादाद में इजाफा हो सकता है। वैसे अपने आप में ये बड़ा ही अजीबोगरीब प्रस्ताव है। जबलपुर से पंकज शाह और इंदौर से कृष्णपाल सिंह चौहान के साथ अतुल पाठक, जी मीडिया, भोपाल। और इस मसले पर चर्चा के लिए एक बहुत खास पैनल हमारे साथ इस वक्त भोपाल और इंदौर से जुड़ रहा है। भोपाल से अभय दुबे साहब हमारे साथ हैं, आप प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। हमारे साथ प्रकाश मीरचंदानी जी हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। और हमारे साथ इंदौर से आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे जी भी इस वक्त जुड़ गए हैं और उनकी ही आरटीआई पर ये पूरी कॉपी निकलकर सामने आई, जिसमें ये पूरे डिटेल्स मिले हैं कि कहां अब इसको लेकर सुझाव मांगे गए हैं वन विभाग की तरफ से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले मीरचंदानी साहब, एक बड़ा अच्छा एड चल रहा है वर्ल्ड कप के दौरान, मौका मौका मौका। आपको मौका मिले तो बाघ पालेंगे क्या? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। उसके पीछे कोई ना कोई हेतु है सरकार का, और माननीय मंत्री जी ने अगर कोई पत्र लिखा है तो उसके पीछे उनकी कोई प्लानिंग होगी। उनका जो मुझे जो पर्सनली मेरे व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि वो चिंतित है बाघों की जो संख्या है उसमें कैसे इजाफा हो सकता है, इस नाते से उन्होंने कोई सुझाव दिया होगा। अब उस पर राजनीति करना मैं इसको उपयुक्त नहीं मानता हूँ। निश्चित रूप से जो जहाँ प्रकृति जिसको जहाँ पैदा करती है वहीं उसको पलने फूलने और बढ़ने देना चाहिए। उसी हेतु के तहत उन्होंने कुछ ऐसी कोई विषय रखे होंगे कि फॉरेस्ट मिनिस्टर से भी कुछ विषय आएगा, वहाँ कोई रिजर्व फॉरेस्ट बनाया जाएगा या रिजर्व कुछ उसका कैचमेंट बनाया जाएगा जिसके अंदर बाघ जो है आगे बढ़े, उनकी प्रजाति और बढ़े, उनमें प्रजनन की शक्ति बढ़ते हुए और वो काफ़ी संख्या में बाघ जो बढ़े, जो हमारा जो दर्जा टाइगर स्टेट का जो खत्म हुआ है, मुझे लगता है उसके पीछे कोई ना कोई हेतु होगा उनका। इस नाते से सारी बात है, इसमें राजनीति का कहीं कोई विषय नहीं है। बिल्कुल, लेकिन साथ साथ मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूँ कि जो उन्होंने उदाहरण दिए हैं वो थाईलैंड के दिए हैं, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, उसमें अफ्रीका है। उन्होंने ये कहा है कि वहां पर लोग पालते हैं बाघों को और इस वजह से उनका जो संरक्षण है वो सच्चाई है। ये सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। और हम लगातार कई बार तस्वीरें भी दिखाते हैं कि किस तरीके से बाघों के साथ मैं भी आपने जिन देशों के नाम लिए हैं, जी मैं आपने जिन देशों के नाम लिए हैं मैं भी वहाँ जाके होके आया हूँ। वहाँ मैंने भी बहुत गौर आश्चर्य लगा कि वहाँ लोग बाघ पालते हैं, लेकिन वहाँ की सरकार और वहाँ की जो क्या प्रकृति है या प्रवृत्ति है वो अलग विषय है। अभी हिंदुस्तान में ऐसा अभी जो विषय आया है उसकी दिशा में उन्होंने हो सकता है कि इस दिशा में वो बढ़ना चाहती हूँ कि निश्चित रूप से आज हमारा देश जो प्रगति कर रहा है और प्रदेश जो आज हमारा विश्व स्तरीय उसमें प्रथम दर्जे के उसमें आ रहा है, मध्य प्रदेश भी आ रहा है, निश्चित रूप से उनकी चिंता भी लाजमी है कि बाघ बढ़ना चाहिए। उस दिशा में अगर उन्होंने कोई पत्र लिखा है तो मुझे लगता है कि उसमें बहुत ज्यादा वरीड की आवश्यकता नहीं है। अगर सार्थक समय और प्रतिकूल समय और ये सारी प्रतिकूल परिस्थितियां बनेंगी तो उसमें भी कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अभी हिंदुस्तान में ऐसी परिस्थितियां और प्रतिकूल वातावरण बनाने की आवश्यकता है। इस दिशा में हो सकता है उन्होंने प्रयास किया। बिल्कुल। और अभय दुबे जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से अफ्रीकी देशों में या फिर थाईलैंड में ये परंपरा एक तरीके से चलती है, ये बाघों को पालने का एक सिस्टम बना हुआ है, क्या भारत में ये मुमकिन है? और जो सोच रही हैं पशुपालन मंत्री, क्या ये हो सकता है कि अगर इस तरीके की इजाजत मिले तो बाघों का संरक्षण और बेहतर तरीके से होगा? देखिए, मध्य प्रदेश में की संस्कृति और मर्यादा का लगातार मान मर्दन हो रहा है। मध्य प्रदेश में न बाघ सुरक्षित है न बहन, और जब विचारों से विवेक निकल जाता है तो इसी प्रकार की विकृत रूढ़ियां सामने आती है। हाल ही में यूएस ने एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है और ये कहा है कि जो बिग कैट्स है, कब्स है, मतलब शेरों के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की और कहा कि जो निजी रूप से उनको पालते हैं उसमें वो बड़े स्ट्रेस में हैं, उनमें गंभीर बीमारियां लग रही है। इसलिए आग्रह किया गया है समूचे विश्व के लोगों से कि इसको पालना बंद करें, और मध्य प्रदेश की मंत्राणी इस प्रकार के वक्तव्य देती हैं। वो बात बिल्कुल ठीक है। आप हाल ही में जब एशियाटिक लायन को मध्य प्रदेश में शिफ्ट करने का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उसमें देश के
प्रधानमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार सामर्थ्यवान नहीं है शेर को बचाने में, वहां पोचिंग हो रही है। और पन्ना का उदाहरण दिया कि 2003 में 25 टाइगर थे, लेकिन अब उसकी संख्या 0 है। नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया। ये तो साधुवाद दीजिए अजय दुबे जी जैसे कार्यकर्ता को, ना सिर्फ ये आरटीआई के कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता है, मगर इनका बड़ा योगदान है मध्य प्रदेश के जंगलों में, मध्य प्रदेश की वन्य प्रजातियों को बचाने के लिए। हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। मंत्री जी प्रचार पाने के लिए इस प्रकार के उदाहरण देती है। मैं भी प्रस्ताव देता हूं प्रदेश की सरकार को कि जिस प्रकार का जंगल राज मध्य प्रदेश में है, मंत्रियों को जंगल में भेज दें और शेरों को यहां रख दें। ये बधाई है, प्रकाश मीरचंदानी जी ने ये बात को स्वीकार किया कि वन्य प्राणियों को वन्य में ही रहना चाहिए। प्रकृति ने जो प्रदत्त किया है उनको, उसके आधार पर हम कैसे उनको संरक्षित रख पाए, इस पर विचार होना चाहिए, बजाय इसके कि प्रचार पाने को इस प्रकार के। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जिसका 178 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल देश में कम हो गया। ये प्रकाश जावड़ेकर जी ने हाल ही में रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मीरचंदानी साहब। नहीं, देखिए ऐसा है कि अभय जी तो चूंकि विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष अपना धर्म निभा रहे हैं। मैंने पूर्व में भी कहा कि ये जो राजनीति करने की जो कोशिश की जा रही है ये उपयुक्त नहीं है। अगर किसी वन्य प्राणी की जो समाप्ति की ओर है उसको अगर आगे बढ़ाने की दृष्टि से अगर कोई प्रस्ताव भेजा जाता है, ये व्यक्ति के किसी के घर में पालने का विषय नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं उसके पीछे का हेतु क्या है उसको समझना चाहिए, लेकिन छोटी और हल्की बातें कर ये इस तरीके का आप प्रदर्शन करेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये आप मेरे नाम से भी कोट करें, निश्चित रूप से हर किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि प्रवृत्ति का प्रकृति अगर किसी को जहां पैदा करती है वो उसी के अनुरूप रहता है, उसको वहीं रहना भी चाहिए। लेकिन ये अगर उसके पीछे मंत्री जी अगर ये चाह रहे हैं कि वन्य प्राणी बढ़े और उनका टाइगर रिजर्व का वापस हमको दर्जा मिले और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो शेर है जो कम हुए हैं उनको हम आगे बढ़ा सके, उस दिशा में अगर उन्होंने कोई पत्र लिखा है, उस दिशा में कोई प्लानिंग होगी, जब ये बैठक होगी, जब बातचीत होगी तो वो विस्तृत रूप उसका आएगा। लेकिन एक पत्र लिख के बहुत छोटा सवाल, कहीं एक अच्छी शुरुआत करी है, एक बहुत छोटा सवाल, अच्छी शुरुआत करी है कि पशुपालन मंत्री ने वन विभाग को पत्र लिखा, वन मंत्री लेकिन साफ इनकार कर रहे हैं कि ऐसा कोई पत्र नहीं आया। आरटीआई एक्टिविस्ट को आरटीआई डालनी पड़ रही है, उसके बाद डिटेल्स निकल कर सामने। मेरी बात सुनिए जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। उन्होंने, आप ही कह रहे हैं ना जी कि अगर पशुपालन मंत्री ने वन मंत्री को पत्र लिखा तो वन में ही पालने के लिए, शेरों के लिए लिखा, ये घर में किसी के पालने की विषय कहां से आ गया? मैं वही कहना चाह रहा हूं कि इसकी विस्तृत आपको, मैं ये आपसे कह रहा हूं, देखिए इसका बात, मैं ये कह रहा हूं कि बात का बतंगड़ बनाने से काम नहीं चलेगा। देखिए अगर आप भी चाहते हैं, मेरी बात समझ लीजिए, जी टीवी एक बहुत संवेदनशील चैनल है और वो हर चीज को सहयोग करता है जो प्रकृति के हिसाब से, जो वन्य प्राणियों के लिए, जो मानवता के लिए जो अच्छी चीजें होती है। मैंने अभी तक जी टीवी को ऐसा देखा और माना और जाना भी है। अगर उस दिशा में अगर कोई पहल हो रही है तो निश्चित रूप से उसको क्रिटिसाइज करने की बजाय उसमें और व्यापक बातचीत करके क्या अच्छा निकल रहा है या अच्छा क्या बन रहा है और किस तरीके से हमको वापस टाइगर स्टेट का दर्जा मिले। और किस, मैं अजय दुबे जी के पास चल रहा हूं। अजय दुबे जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जी अजय दुबे जी, ये जरा बताइए कि आपने जब ये आरटीआई डाली तो इससे पहले आपको क्या जानकारी मिली थी? देखिए, जो बहस चल रही है उसका एक महत्वपूर्ण पक्ष ये है जी कि कुसुम महदेले जी ने पत्र नहीं लिखा जी, ये उन्होंने नोटशीट लिखी है। सरकार के एक कैबिनेट मिनिस्टर जो कि मध्य प्रदेश का लॉ मिनिस्टर है, सीनियर मोस्ट मिनिस्टर है, उनकी नोटशीट है वन मंत्री को, और वन मंत्री ने उस नोटशीट पे आदेश दिया कि इस पर उचित कार्रवाई करें। कुसुम महदेले जी ने यह कहा कि करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। उन्होंने अपनी ही सरकार जो 11 साल से सत्ता में है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। बोले बाघों का संरक्षण नहीं हो रहा। उन्होंने केंद्र पर भी इशारे में बात कही। इसके अलावा उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही
कि कानून में परिवर्तन हो, तो लॉ मिनिस्टर को क्या ये नहीं पता कि जो बाघों को भारत का राष्ट्रीय प्राणी, जो दुर्लभ प्राणी की गिनती में आता, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये भारत की संसद ने पारित किया है, ये भारत सरकार ने इसको कानून को अमल में किया है। तो आप इस कानून के महत्व को, आप मुझे ये बताइए कि आप शेरों के प्रति चिंतित हैं कि मंत्री ने किस मंत्री को क्या लिखा उसकी उस बात के प्रति चिंतित हैं? मुझे तो घोर आश्चर्य लग रहा है कि आपकी चिंता क्या है? इसलिए आपकी चिंता आखिर है क्या? अगर आपकी चिंतित इसलिए हूँ नहीं, अगर आपकी शेरों के प्रति, मंत्री भगवान नहीं है, अगर आप शेरों के प्रति चिंतित हैं, हमारे लिए जिम्मेदार है मंत्री हमारे। मेरे भाई, आप भी भगवान नहीं है, बात कर रहे हैं, आप भी कोई भगवान नहीं है। करोड़ों रुपए के आप अगर मंत्री को भगवान नहीं कह रहे हैं तो आप भी कोई भगवान नहीं है। अगर किसी मंत्री ने अपने प्रशासनिक कार्य मंत्री की है, अगर किसी मंत्री जनता का सेवक है, मंत्री की हर नोटशीट पारदर्शिता के दायरे पे। श्रीमान जी, श्रीमान जी, आप मेरी बात समझ लीजिए। आप गलत बोल रहे हैं। आपका हेतु क्या है? आप चाहते क्या है? आप अगर टाइगरों का संरक्षण चाहते हैं तो उस दिशा में संरक्षण। अगर आप बताइए कि किसी ने अगर कोई पहल करी है, किसी मंत्री ने अगर किसी मंत्री को कोई नोटशीट भी लिखी घर पर पहल करने की कोशिश की कि टाइगरों का संरक्षण होना चाहिए, और एक कुलीग एक दूसरे कुलीग को अगर ध्यान, एक मिनट सुन लीजिए, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आपने जितनी बातें करी उसका लपोलवाब यह है कि आप पब्लिसिटी पाने के लिए इस आरटीआई का इस्तेमाल करते हैं और आप अपने आप को हाईलाइट करने के लिए सारा विषय को इंगित करते हैं। ये गलत तरीका आपका। अगर व्यवस्था, सुन लीजिए, अगर व्यवस्था बनाने के लिए अगर कोई नोटशीट लिखना पड़ेगी तो एक में 4 बार लिखना चाहिए, पूछता है, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। आप अरे मेरे भाई, वो भी विधायक है, आज मंत्री तो अतिरिक्त और व्यक्ति बन जाता है। ये गलत तरीका आपका। ये जो आप दुरुपयोग करते हैं आरटीआई का, देखिए आरटीआई का जिस तरीके से आप दुरुपयोग करते हैं ये उपयुक्त नहीं है। कोर्ट जाइए, वास्तविक रूप से करना है तो उसमें विचार करिए। जी, आप भ्रष्ट सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरा स्वाभिमान को आपके साहस है तो आप जाइए कोर्ट। आप मेरे स्वाभिमान को आपके आपने आरटीआई का अपमान किया, आपने भारत के संविधान का अपमान किया। आप खुद भारत का संविधान का अनुच्छेद 19 आप दुरुपयोग कर रहे हैं उसका। प्रकाश मिश्र चंदानी साहब, एक बहुत वाजिब सवाल है, हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। मंत्री कह रहे हैं करोड़ों रुपए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन उसके पहले मैं एक सवाल छोड़कर आपके लिए जा रहा हूं। वो सवाल ये है कि जब वन मंत्री से मीडिया कुसुम मेहदेले जी के बयान के बारे में पूछने गई तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई पत्र, ऐसी कोई नोटशीट के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है, उनके विभाग को जानकारी नहीं है। दूसरी तरफ आरटीआई के जरिए ये नोटशीट बाहर निकलकर सामने आई है। इसका मतलब यह हुआ कि वन मंत्री इस पर चर्चा नहीं करना चाहते, तभी तो आरटीआई डालने की जरूरत पड़ी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, हम फौरन आपके पास वापस लौट रहे हैं। प्रायोजक हैं टीवीएस स्टार सिटी प्लस, मुल्तानी च्यवनप्राश केसर युक्त, बूस्ट इम्यूनिटी, ग्रेट टेस्ट, चौहान ग्रीन वैली, विश्वास और उम्मीदों से बना घर, भिलाई छत्तीसगढ़, द न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो, नथिंग एल्स विल डू, और अंकुर नमक, असली नमक, नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं। तेज खबर, तेज तेवर, बारीक नजर, गंभीर कलेवर, सूबे से लेकर संसार की खबर, हर खबर पर पैनी नजर। न्यूज सुपरफास्ट रोज रात 8:30 बजे सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अपना प्रदेश, अपना देश। प्रायोजक ड्रीम सीरीज फ्रॉम होंडा और मुल्तानी च्यवनप्राश केसर युक्त, बूस्ट इम्यूनिटी, ग्रेट टेस्ट। छत्तीसगढ़ शासन की अभिनव पहल लोक सेवा केंद्र 27 फरवरी से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा शुभारंभ। पहले चरण में रायपुर कलेक्ट्रेट, आरंग, अभनपुर, धरसीवा एवं तिल्दा के तहसील कार्यालयों से शुभारंभ। लोक सेवा केंद्रों के अंतर्गत आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी 31 महत्वपूर्ण सेवाएं सम्मिलित हैं, जिसे राज्य के सभी तहसील कार्यालयों में प्रारंभ किया जा रहा है। इन सेवाओं का लाभ लेने के लिए अपने नजदीकी तहसील कार्यालय में संपर्क करें। जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जनहित में जारी।
ज्यादा फीचर्स, टेस्ट ड्राइव मिलेगा? हमने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव किया। ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया टीवीएस जुपिटर। ज्यादा का फायदा। जुपिटर। हमारा भी था एक सपना, आगे बढ़ने का, पढ़ने का, कुछ कर दिखाने का। लेकिन आर्थिक समस्याएं थी सामने। लगता था कभी सपने पूरे नहीं हो पाएंगे। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना युवाओं की उच्च शिक्षा के सपने को कर रही है साकार। 2 लाख तक के सालाना आय के परिवारों के बच्चों को सिर्फ 0 से 1% तक ब्याज दर पर 4 लाख तक का उच्च शिक्षा ऋण। सिर्फ 2 वर्षों में राज्य के 2000 से अधिक विद्यार्थियों को 50 करोड़ से अधिक के ऋण स्वीकृत। मेरी पारिवारिक स्थिति ठीक न होने के कारण मुझे मेरे सपने बिखरते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत मुझे मेरे सपने को आधार मिला और आज मैं एक बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आगे नर्सिंग करना चाहती थी, लेकिन मेरे घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसके कारण से मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। मुझे मुख्यमंत्री अनुदान योजना के तहत एजुकेशन लोन मिला और मैं मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करती हूँ। मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब होने के कारण मैं अपने हायर एजुकेशन का सपना पूरा नहीं कर पा रही थी। तभी मुझे मुख्यमंत्री शिक्षा ऋण योजना के बारे में पता चला और मैं आज अपनी हायर एजुकेशन का सपना साकार करने में सक्षम हूँ। नक्सली प्रभावित क्षेत्र के बच्चे को सिर्फ 0% उच्च शिक्षा ऋण के ब्याज से हमारे सपनों को साकार होने में बड़ी मदद मिल रही है। मेरे को एजुकेशन लोन मिला और मेरे आगे की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मदद मिली है। हमारे सपनों को साकार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब सपनों को पूरा करने के लिए जरूरत है सपने देखने की और मेहनत करने की। आर्थिक मदद के लिए साथ है छत्तीसगढ़ सरकार। प्लान्स तो बहुत है, बट हाउ डू आई सक्सीड? MBA तो कर लिया, अब जॉब का क्या? मैं कुछ बनना चाहती हूँ, बट उसका रास्ता क्या है? आज की युवा पीढ़ी में बहुत कंफ्यूजन है। आपके मन में लगता है कि आपके प्रश्नों के जवाब देने वाला कोई नहीं, तो आइए मेरे साथ मेरे शो में मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो, शनिवार शाम 5 बजे और रविवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रकाश मीरचंदानी साहब के पास हम एक बार दोबारा लौट कर चल रहे हैं। मीरचंदानी साहब, उसी सवाल का जवाब दीजिए कि आरटीआई की जरूरत तो तभी पड़ेगी जब सीधा सीधा जवाब नहीं मिलेगा। नहीं, देखिए आरटीआई का तात्पर्य मेरा ये कहना है कि आरटीआई में आपको कागज दिया तो भी आपको मिला जी, पहली बात। दूसरा ये कहना कि नहीं बताना, निश्चित रूप से बहुत सारे मंत्री होते हैं जो चूंकि मीडिया से बात नहीं करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से वो अगर ये आरटीआई में कहीं कहीं कागज मूव हुआ है तो तभी तो अभय जी को मिला है ये कागज। जी जी। और मेरा ये कहना है कि उसके पीछे का हेतु और उसके पीछे का जो मकसद है कि कहीं ना कहीं जो शेर है उनको बचाया जाए, उनको बढ़ाया जाए। अब एक पशुपालन मंत्री एक फॉरेस्ट मिनिस्टर को कोई चिट्ठी लिख रही है तो निश्चित रूप से कि वो फॉरेस्ट मिनिस्टर को इसीलिए लिख रही है। अब किसी के घर में पालने की दृष्टि से अगर लिखना होगा तो आवास पर्यावरण के मंत्री को लिखती कि साहब कोई ऐसा वातावरण बनाइए कि घरों में पाले जाएं। मुझे लगता है उसको वो विषय अलग है। और ये तो एक इसी बात से समझ लेना चाहिए कि एक पशुपालन मंत्री एक फॉरेस्ट मिनिस्टर को लिख रहा है, नहीं तो अगर लिख रहे हैं कोई कैचमेंट बढ़ा, कोई विचार किसी भी दिशा में आ होगा, विचार किसी भी दिशा में आ सकते हैं। और अगर ये विचार आया है कि ऐसा हो सकता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, इस पर चर्चा हो जाएगी, एक्सपर्ट्स की राय हो जाएगी। अगर पसंद आया और अगर पास हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। आप अभय जी अभय दुबे जी, आप लोगों के चैनलों पर तमाम चीजें दिखाई हैं। जी जी। अभय जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि प्रकाश मीरचंदानी साहब कह रहे हैं कि अगर अच्छे हेतु के लिए कोई मंत्री दूसरे मंत्री को लिख रहा है तो ये संवाद है, संवाद होना चाहिए। देखिए, मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एक मूर्धन्य
सामाजिक कार्यकर्ता हैं अजय दुबे जी। जी। अजय दुबे जी ने इस बात को प्रामाणिक रूप से हम लोगों के सम्मुख रखा। आपने मंत्री जी का वक्तव्य बताया, उन्होंने कहा वन मंत्री जी ने कि मेरे ऐसी ना तो कोई चर्चा हुई, ना पत्र आया, ना नोटशीट आई। यही वन मंत्री जी ने बीते दिनों अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया और ये कहा मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र बढ़ गया। और प्रकाश जावड़ेकर जी की जब हमने रिपोर्ट 15 दिन पहले की दिखाई तो उन्होंने इसका इनकार किया कि मुझे जानकारी नहीं। अगर 178 स्क्वायर किलोमीटर मध्य प्रदेश का जंगल कम हो गया, ये केंद्र की सरकार कह रही है और मध्य प्रदेश के मंत्री जी को उसकी जानकारी नहीं है। ये गंभीर मसला बहुत इसलिए है कि मध्य प्रदेश के जिम्मेदार मंत्री जी मीडिया के सम्मुख कैमरे पर कहते हैं कि मेरी कोई चर्चा नहीं हुई। बहुत गंभीर मामला है। इसका अर्थ है कि सरकार के मंत्री अपने कामों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। यही वो अजय दुबे जी हैं जिनकी वजह से मुझको लगता है कि जिनके कृतित्व की वजह से मध्य प्रदेश में वन्य जीव और जंगल सुरक्षित है। और नहीं कह रहा हूं, अगर ऐसा लगता हो तो मैं पूरे चैनल पर खेद व्यक्त करने के लिए तैयार हूं। ऐसा नहीं कहा, वो अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट। जी मीडिया ने अगर आपके सम्मुख ये जानकारी दी कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश के मंत्री मीडिया के सम्मुख भी सच्चाई बयान नहीं करते हैं, उनको आकर कहना चाहिए। जैसे आपने कहा कि वन्य जीवों का जीवन वन्य में ही सुरक्षित है और मध्य प्रदेश की सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वन्य जीवों के संरक्षण पर काम करें। अच्छा, एक फाइनल कमेंट में आपसे लेना चाहता हूं जी। ठीक है अजय दुबे जी, एक फाइनल कमेंट में आपसे लेना चाहता हूं। ये तो क्योंकि अभी आपकी जो नोटशीट आपके पास है वो तो सिर्फ चर्चा है और आगे जो है वो एक्सपर्ट से राय मांगी जा रही है। ये संवाद की प्रक्रिया है और अगर एक्सपर्ट्स मना करेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये निश्चित रूप से कानून बन जाएगा। इस संवाद को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, वाइल्ड लाइफ एक्ट बाघों को दुर्लभ प्राणी मानता है और किसी भी तरह से भारत के कानून में आज की डेट में यह प्रावधान नहीं है कि इनको पालतू बनाया जाए। लॉ मिनिस्टर हैं और स्वयं आपको आज मैं एक बात बताना चाहता हूं कि बहुत वरिष्ठ मंत्री, इनके पन्ना में बाघों की मौत हुई थी शिकार से 26। तो केंद्र सरकार 2007 से सीबीआई जांच की मांग कर रहा है और आज भी मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव लंबित है। तो मेरा आशय यह है कि कानून की परिधि में जनता भी है, मंत्री भी हैं, तो जिस प्रस्ताव को वैधानिकता नहीं है, और जो प्रकाश जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, पूरी प्रकृति इसी पे सिमटी है, जो जहां जन्मा है उसका अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है। और ये स्टडी में अभय जी ने भी बता दिया कि पालतू बनाकर चाइना में फार्मिंग होती है, उसका पूरा विश्व में विरोध हो रहा है। तो यानी इस तरीके आपका कहना यह है कि इस तरीके के प्रस्ताव नहीं होने चाहिए, संतुलन के तहत रखा जाए, जो तर्क संगत ना लगे। उसके पीछे का हेतु समझिए कि वो क्या कारण है, क्यों लिखा गया, ये तो बातचीत से पता चलेगा ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। देखिए, प्रकाश जी ने बहुत अच्छी बात कही है। हेतु यही है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी बाघों के संरक्षण का फायदा नहीं हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय समाप्त हो रहा है, माफी चाहूंगा अजय दुबे जी आपसे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। डिबेट एट में बस इतना ही, आगे भी खबरें लगातार जारी हैं। आस्था के रंग, श्रद्धा के संग, देवत्व की साधना, मोक्ष की कामना, आत्मा से परमात्मा का संयोग, सार्थक जीवन का योग, अध्यात्म से मुक्ति का मार्ग। देखिए आराधना रोज सुबह 6:30 बजे। दुनिया भर में गैस के स्रोत हैं, लेकिन इन स्रोतों और हमारी जरूरतों के बीच कई मीलों का अंतर है और यही जरूरत आती है इनके ट्रांसपोर्टेशन की। एलपीजी का ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ गड़बड़ी होने पर नुकसान सिर्फ माल का ही नहीं बल्कि जान का भी हो सकता है। ये हैजर्डस गुड्स है, तो हम लोगों को काफ़ी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। इसमें वॉल्व वगैरह जो फिटेड होते हैं, तो उस चीज़ की बाकायदा हर 6 महीने बाद या 8 महीने बाद उसकी अपना सर्विस करानी पड़ती है। एवरी ईयर उसका सेफ्टी टेस्ट होता है, प्लस उसका जो स्टील टैंक है उसमें भी कहीं पे कोई लीकेज ना हो, वो सब चीज़ देखना पड़ता है। एलपीजी के ट्रांसपोर्टेशन में सबसे बड़ी परेशानी है टैंकर फिलिंग।
एलपीजी एक ज्वलनशील पदार्थ है। जरा सी चूक से बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए फिलिंग के वक्त खास सावधानी रखी जाती है। साथ ही गाड़ी चलाते वक्त भी पूरा ख्याल रखा जाता है। प्लांट में गाड़ी चेक हो गई फिर अंदर जाती है। हाँ जी, कोई कमी तो नहीं है गाड़ी में, कोई रोटर गेज लीक तो नहीं है, कोई वाल लीक तो नहीं है। जी ट्रैफिक हो गई है ना, तो अभी बहुत कुछ देखना पड़ता है, चारों पासों ध्यान रख के चलाना पड़ता है। हमारे सफर का मकसद पॉलिसी मेकर्स तक ट्रांसपोर्टेशन के सामने आने वाली परेशानियों को पहुंचाना है, ताकि उनका समाधान ढूंढकर सेक्टर के विकास को गति दी जा सके। छत्तीसगढ़ शासन की अभिनव पहल लोक सेवा केंद्र 27 फरवरी से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा शुभारंभ। पहले चरण में रायपुर कलेक्ट्रेट, आरंग, अभनपुर, धरसीवां एवं तिल्दा के तहसील कार्यालयों से शुभारंभ। लोक सेवा केंद्रों के अंतर्गत आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी 31 महत्वपूर्ण सेवाएं सम्मिलित हैं, जिसे राज्य के सभी तहसील कार्यालयों में प्रारंभ किया जा रहा है। इन सेवाओं का लाभ लेने के लिए अपने नजदीकी तहसील कार्यालय में संपर्क करें। जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जनहित में जारी। वक्त को जाने तफ्तीश। नमस्कार, न्यूज सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राम मोहन शर्मा और मैं हूं सबीना देशमुख। खबरों की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम अहम खबरों के साथ। उज्जैन में जेब कतरों की लोगों ने सरेआम जमकर पिटाई की। दरअसल हड़ताल पर गए बस ऑपरेटर्स की गहमा गहमी के बीच 3 जेब कतरे भीड़ में घुसकर लोगों की जेब काट रहे थे। पकड़े जाने पर लोगों ने तीनों की जमकर धुनाई कर डाली। उज्जैन प्रशासन के फैसले से नाराज बस ऑपरेटर्स और देवास गेट पर बस स्टैंड के व्यापारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। हड़ताल से उज्जैन इंदौर रूट की बसें नहीं चली, साथ ही देवास गेट स्टैंड से चलने वाली दूसरे रूट की बसें भी बंद है। हड़ताल से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। खरगोन इंदौर मार्ग पर बेकाबू मारुति वैन ने बाइक को जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई, जबकि उस पर बैठा दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी वैन ड्राइवर की तलाश में जुट गई है। ग्वालियर एसआईटी ने यूपी के रहने वाले मनीष राजपूत को हमीरपुर जिले से गिरफ्तार किया। मनीष पर एमपी के करीब दर्जन भर छात्रों को सॉल्वर मुहैया कराने का आरोप है। एसआईटी को उम्मीद है कि मनीष से पूछताछ में पीएमटी फर्जीवाड़े से जुड़ी कुछ और अहम जानकारियां भी सामने आएंगी। पीसीसी अध्यक्ष अरुण यादव ने शिवराज सिंह सरकार पर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराने का आरोप लगाया है। व्यापम फर्जीवाड़े को लेकर 2 मार्च को इकबाल मैदान में बुलाई सभा में अरुण यादव ने आज पदाधिकारियों, प्रदेश प्रवक्ताओं और पार्षदों की बैठक बुलाई थी। पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने व्यापम घोटाले को लेकर शिवराज सरकार पर निशाना साधा। भूरिया ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के खिलाफ झूठी कार्रवाई की गई। उन्होंने व्यापम को लेकर प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करने की भी बात कही। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के खिलाफ भोपाल के एक वकील ने डीजीपी सुरेंद्र सिंह, लोकायुक्त पीपी नावलेकर और एसआईटी चेयरमैन से लिखित शिकायत की। शिकायत में कहा गया कि 1993 से 2003 के बीच तत्कालीन मुख्यमंत्री ने नियमों को ताक पर रखकर परिवहन आरक्षकों की फर्जी नियुक्तियां की थी। व्यापम की तरफ से आयोजित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में ग्वालियर के 66 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 25,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। 132 ऑब्जर्वर्स की देखरेख में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ये परीक्षा चली। परीक्षा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बुरहानपुर जिले के मालवीर गांव में अवैध संबंधों के शक में एक शख्स ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।
रतलाम के नागदी गांव में पुलिस ने कलयुगी बेटे को अपनी मां की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि बेटे ने शराब के लिए पैसे मांगे थे, लेकिन मां ने इनकार कर दिया, जिसके बाद बेटे ने मां की जमकर पिटाई की। बुरी तरह से जख्मी मां को अस्पताल में लाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। टीकमगढ़ जिले के लटवारी में 38 साल की महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। महिला का शव गांव के बाहर मंदिर के पास पेड़ से लटकता हुआ मिला। मृतक के परिजनों के मुताबिक उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। सागर में एसपी ऑफिस के सामने एक शख्स ने खुदकुशी की कोशिश की। पुलिस ने वक्त रहते सिरफिरे से केरोसिन का डब्बा छीन लिया। खुदकुशी की कोशिश करने वाले शख्स का नाम राम बाबू है। राजगढ़ के सोनखेड़ा गांव में जहरीला पानी पीने से 2 बच्चों समेत 9 लोग बीमार हो गए।